बच्चों तो हम लोग जो है जैसा कि आपको पता है हम लोग विद्युत धारा एक चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 8 में विज्ञान में। उसी का जो कुछ हिस्सा बचा था उसको आज मैं खत्म करूंगा और साथ में आपका जो अभ्यास कार्य है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध जो होता है वो होता है धारा। कोई तार है, मान लो कोई तार है, उस तार में हमने करंट लगाया, तो करंट लगाने के बाद जो तार है उस धारा को आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी आवेश जो उसमें आपने करंट लगाया ना, तो करंट मतलब हो गया आवेश। जब आवेश उसमें जाएगा तार में, तो उस तार का काम होगा उस आवेश को आगे ना बढ़ने देना, यानी अवरोध उत्पन्न करना, यानी आवेश को में अवरोध उत्पन्न करना। जो हमने लिखा भी है कि जब किसी चालक माने कोई तार ले लो, एल्यूमिनियम का तार हो या कॉपर का तार हो, उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। यही तो बताया मैंने। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। मात्रक जो होता है क्या होता है? ओम। ठीक है ना, इसको हम लोग शो करते हैं ऐसे, ओम को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला होता है R बराबर V/I। V मतलब वोल्टेज और I माने करंट। V माने क्या हो गया? वोल्टेज। ठीक है ना बच्चों, V माने वोल्टेज और I में हो गया करंट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये फार्मूला है, याद रखना है आपको। अब इसके बाद आते हैं अगली हेडिंग में कि विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई तार है, उसमें भी बराबर करंट फ्लो हो रहा है तो तार हीट करने लगता है, ठीक है ना, गर्म होने लगता है। इसका मतलब उसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है तार में। जब किसी तार में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक तरह का क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय प्रभाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और रासायनिक प्रभाव जो हमारा है वो सेल के अंदर होता है बच्चों। जो सेल है और बैटरी है, जैसे आपने सेल देखा है ना, हमने आपको बताया वो प्राइमरी सेल जो होते हैं, जो घड़ी में लगे होते हैं, है ना बच्चों, जो खिलौनों में लगे होते हैं, है ना बच्चों, जो घंटियों में लगे होते हैं, बेल में, है ना, उसमें सेल लगे होते हैं। तो ये सेल जो होते हैं उनके अंदर जो है रासायनिक पदार्थ भरा होता है। उसी रासायनिक पदार्थ की वजह से वो सेल जो है हमारे काम कर रहे होते हैं। जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो इसलिए वगैरह रासायनिक प्रभाव। तो हम आज इनके बारे में आपको बताएंगे कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है और रासायनिक प्रभाव क्या है बच्चों। ठीक है, धारा का जो प्रभाव है उसमें 3 प्रभाव है। पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा है आपका रासायनिक प्रभाव। तो जो हम ऊष्मीय प्रभाव है उसकी बात कर रहे थे कि ऊष्मीय प्रभाव का मतलब हो गया जब किसी चालक तार में हम धारा यानी करंट यानी आवेश का प्रवाह किया होता है तो काफी समय बाद वो तार ना हीट होने लगता है, तार गर्म होने लगता है। ठीक है ना, उसी का यूज करके हमने बहुत सारे उपकरण बनाए हैं, जैसे कि विद्युत प्रेस बना दिया, बल्ब बनाया, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, इनका हमने जो है ऊष्मीय प्रभाव का जो उपयोग करके, ठीक है ना, क्या बना दिया? इतने सारे उपकरण बना दिए जो हमारे काम आते हैं आज। ठीक है ना, तो देखिए लिखा भी है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं बच्चों। ठीक है ना, उसी की सीरीज में हम आपको एक बताते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। जो विद्युत बल्ब है बच्चों, इसका भी इंपॉर्टेंस है। हम आपको इसको का जो इस्तेमाल है वो ऊष्मीय प्रभाव के रूप में होता है। जब देखिए आप अब बल्ब को लगाइए तो इससे ऊष्मा निकलती है और वो ऊष्मा जो है ये जो हमारा फिलामेंट देखते हैं ना आप लोग, फिलामेंट सुचालक है और ये बना होता है टंगस्टन धातु का। एक धातु होती है टंगस्टन, इस धातु का बच्चों बना होता है और ये जब हीट पाता है, ये तार जब हीट पाता है, गर्म होता है, तो ये सफेद होकर चमकने लगता है। और जब सफेद होकर चमकने लगता है तो हमारे कमरे में जो है उजाला में दिखाई पड़ता है, हमें अपने कमरे में प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसी का अनुप्रयोग है बच्चों किसका? ऊष्मीय प्रभाव का। ठीक है ना, अब इसको हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। हम बता चुके हैं आपको। सामान्य बल्ब में टंगस्टन, देखिए हम आपको पहले बता चुके कि टंगस्टन का एक पतला सा तार होता है और इस तार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, गलनांक बहुत हाई होता है बच्चों इसका। कहने का मतलब ये आसानी से पिघलता नहीं है कि मान लेते हैं कि हल्की सी हीट पड़ी और वो पिघल गया, मतलब बहुत हाई पावर जब आएगा तब वो शायद बल्ब आपका फ्यूज होगा, नहीं तो बल्ब फ्यूज नहीं होता है। ठीक है ना, ये बहुत पहले बल्ब चला करते थे, कांच के बल्ब आपने देखे होंगे, आपके घरों में पुराने लगे होंगे अभी भी, या फिर
किसी के घर में देखे होंगे, लेकिन अब तो एलईडी आ गए हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जिन्हें बोलते हैं। ये एलईडी बल्ब जो होते हैं ये व्हाइट रंग की रोशनी फेंकते हैं, और जो बल्ब है ये येलो रंग की रोशनी फेंकता है, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, देखिए इसको लिखना होगा। तो सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब में वायु निकालकर देखिए बच्चों, इसके अंदर वायु निकालकर गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन। ये एक अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें का मतलब हुआ जाकर कि जब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो फिर ये बल्ब काम करता है। और यदि बल्ब के अंदर मॉइस्चर और नमी, एयर चली जाएगी तो ये बल्ब काम नहीं करेगा। इसलिए इसके अंदर हवा निकालकर, वैक्यूम करके, निर्वात करके इसके अंदर भरी जाती है गैस। कौन सी? आर्गन भरी जाएगी, या फिर जो है आपकी वो क्रिप्टन भरी जाती है, आर्गन है, क्रिप्टन है, इस तरह की गैसें भरी जाती है। फिर नाइट्रोजन भरी जा सकती है, ठीक है ना। तो आप होता क्या है, जब बल्ब में तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तंतु गर्म होकर श्वेत, बता चुके हम, तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। वायु के तंतु का गलनांक बहुत अधिक होने के कारण यह पिघलता नहीं है। ये सब चीज बता चुके हैं, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख देना है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव। जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई कंडक्टर ले लीजिए, कोई तार ले लीजिए, तार में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के बाद तार में एक तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके बाद उस चालक तार के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, उत्पन्न होता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके देखिए अनुप्रयोग बना दिए गए। इसका अनुप्रयोग क्या है, वोल्ट मीटर और अमीटर। ये अमीटर क्या है, करंट को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। अभी हम इसके बारे में तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया रासायनिक प्रभाव। कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार तथा जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो जो घोल होता है वो अपने जलीय विलयनों के आवेगों में टूट जाता है, ठीक है ना। इसमें टूट जाता है तो विघटित करता है और रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक में रूपांतरण हो सकता है। इसका उपयोग हम करते हैं विद्युत लेपन में, धातुओं के निष्कर्षण में और शोधन में इसका उपयोग बच्चों किया। जब हम कोई भी सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हमको लगाना होता है क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लगाना होता है, बैटरी लगानी होती है, बल्ब लगाना होता है। तो उनको हम, उनके कुछ सिंबल होते हैं बच्चों, उन सिंबल के माध्यम से हम उनको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने सिंबल लिए हैं, ठीक है ना। जैसे सेल, तो सेल का सिंबल क्या है, ये प्रतिरोध का सिंबल ये, अमीटर का ये, वोल्ट मीटर का ये, कुंजी का ये। कुंजी के दो सिंबल चाहिए बना लीजिए और चाहिए बना लीजिए। बल्ब का ये सिंबल है, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको याद रखना है एग्जाम में। और अमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, यानी करंट को मापता है, ठीक है ना। और इसको ना परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है ना। और तीसरी बात कि जो इसका सिंबल है वो इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है ना। और इसका प्रतिरोध ना बहुत कम होता है, मतलब शून्य होता है। इसका प्रतिरोध मतलब शून्य होता है। और वोल्ट मीटर जो होता है बच्चों, इसका परिपथ में समांतर क्रम में यूज करते हैं और इसके द्वारा वोल्टेज मापते हैं, ठीक है ना। और इसका सिंबल ये होता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसका अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। तो बच्चों इसका हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। अमीटर द्वारा मापा जाता है। बच्चों अमीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। किस सेल की पुनः आवेशित किया सकता है, शुष्क सेल को, डेनियल सेल को, सीसा संचायक सेल को। बच्चों सीसा संचायक सेल को पुनः चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये बैटरी है, ठीक है ना। हम बता चुके हैं आपको कि बैटरी को पुनः चार्ज किया जा सकता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है तो बच्चों क्या है, वोल्ट है। ये किसका प्रतीक है बच्चों, ये किसका प्रतीक है आप जानते हो, प्रतिरोध का। ये प्रतिरोध का प्रतीक है, ठीक है। अगर इनमें से कौन सा समीकरण सही है बच्चों, इसमें हमारा ये सही नहीं है, I = Q/T सही है, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो पहला प्रश्न पूरा हो गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले लिखा कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो बच्चों सबको पता है, हमने आपको बताया था शुरू में, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। कारण रासायनिक ऊर्जा को सेल द्वारा बच्चों, सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। लकड़ी क्या है बच्चों, लकड़ी एक कुचालक पदार्थ है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत का निशान लगाएं। जैसे पहला कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को गलत है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव का करता है, नहीं भैया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं काम करता, ठीक है ना। विद्युत बल्ब जो है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है बच्चों। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, सही है।
विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया था? नहीं भैया, वोल्ट मीटर से कहाँ करते हैं? अमीटर से करते हैं, अमीटर। ठीक है ना, हम खास मिलान करेंगे तो मिलान में देखिए अमीटर, अमीटर को जोड़ते हैं बच्चों, अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, पुनः आवेशित नहीं हो सकता है, शुष्क सेल। अब वोल्ट मीटर से नापते हैं विभवांतर, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, मेन से प्राप्त धारा क्या होती है? मेन से प्राप्त धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसमें से अंतर स्पष्ट करिए। पहला लिखा है प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल हमने बताया था आपको, प्राथमिक सेल जो होते हैं उनको हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, नहीं चार्ज नहीं कर सकते हैं, इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। द्वितीय सेल इनको पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसका उपयोग करते कहाँ पर है? घड़ी, सेल, ठीक है ना, इसका उपयोग हम करते हैं घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में करते हैं। इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि की बैटरी में करते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका खत्म हो गया। अंतर क्या है? डिफरेंसेस देखिए, ये एमीटर का सिंबल होता है, वोल्ट मीटर का ये सिंबल होता है, इससे करंट नापते हैं, इससे वोल्टेज नापते हैं। इसका मात्रा एम्पियर होता है, इसका मात्रा वोल्ट होता है। इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट आपका हो गया। मात्रक है, ये मात्रक दे रखे हैं, भौतिक राशि लिखनी है। जैसे कूलाम का जो भौतिक राशि वो आवेश है, एम्पियर की विद्युत धारा है, वोल्ट की विभवांतर है, जूल की कार्य है। ठीक है ना, कार्य का हो ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा लिखते यहाँ पे, ऊर्जा। और ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस तरह से बच्चों आपके 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में लेकर आया कि धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम लिखिए और उपयोग लिखिए। तो पहला प्रभाव क्या था बच्चों? चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव का जो उपकरण है क्या? अमीटर है। और अमीटर का जो उपयोग है बच्चों क्या है? परिपथ में धारा को नापने के काम आता है। परिपथ में धारा को नापने के काम आता है क्या हमारा? ये चुंबकीय प्रभाव का जो उपकरण है अमीटर। दूसरा है आपका ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का जो उपकरण है वो है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कमरों में प्रकाश के रूप में बच्चों, कमरों में प्रकाश के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, विद्युत बल्ब का। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे रासायनिक प्रभाव। निम्नलिखित प्रभाव में आता है वो आता है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव का जो उपकरण है वो है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का जो उपयोग होता है वोल्टेज को नापने में। ठीक है ना, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 9th में 10th में, तो वहाँ पर फिजिक्स के ये बच्चों विज्ञान में फिजिक्स नाम से एक चैप्टर किताब आती है, उसमें एक चैप्टर आते हैं बहुत सारे, उसमें आप पढ़ पाओगे कि जो हम मेजरमेंट करते हैं ना, जब हम लोग परीक्षा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वहाँ पर बहुत सारी मीटरों जो पड़ती है, तो एक मीटर होता है वोल्टामीटर। ठीक है ना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण है और इससे उपकरण को वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखे गए। 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए या मेंस के साथ कैसे जुड़ते हैं बच्चों? पंखा है, फ्रिज है, टीवी है या उपकरण है। 3 उपकरण लिख दिए। ऐसे बहुत सारे उपकरण है लेकिन मैंने 3 उपकरण लिखे हैं। या मेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो इनको मेंस के साथ समांतर में जोड़ते हैं। इनको बचाने के लिए कम गलनांक फ्यूज भी परिपथ में लगाया जाता है, जिससे कि ज्यादा पावर आ जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए। तो हमारा जो फ्यूज है वो कम गलनांक का है, तो जल्दी से जो है गल जाएगा उसका तार। और हमारे जो अन्य जो परिपथ में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन ये सब लगे हुए हैं, ये बच जाएं जलने से। ठीक है ना, इसलिए हम लोग ऐसे मेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं वो बताया हमने आपको। ठीक, अब करते हैं इसके बाद प्रश्न पर के उपयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों? तो कह रहा है विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए, यानी विद्युत धारा के जो तार है उनको, खुले तारों को बिल्कुल मत छूइए। नंबर 2 भीगे हाथों से बच्चों, भीगे हाथों से स्विच को कभी बंद मत करिए। नंबर 3 है विद्युत उपकरण मानक स्तर के ही यूज करें। आज मानक का मतलब हो गया ISI मार्क लगा होना चाहिए, इसमें ISI मार्क के होने चाहिए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए बच्चों। और विद्युत उपकरणों के जो परिपथ हैं उनमें स्विच का प्रयोग करें, यानी फ्यूज का प्रयोग करें, सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग करें। सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग करेंगे आप, जिससे हमारे जो उपकरण हैं जलने से बच जाएंगे हाई वोल्टेज आने। प्रश्न इस अभ्यास कार्य का देखिए हम लोग इसको करेंगे। निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करें। देखिए संख्यात्मक प्रश्न नहीं है, हमारे न्यूमेरिकल है, यानी सवाल है। फिजिक्स में सवाल भी आते हैं बच्चों। तो फिजिक्स का जो सवाल है, 2 सवाल हैं, बहुत आसान सवाल है, बस केवल ध्यान दीजिएगा, आप आपको समझाते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच
1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम, फिर विभवांतर दे रखा है 1.5 वोल्ट, विद्युत धारा नहीं आई निकालना है हमको। तो फॉर्मूला पता R बराबर होता है V/I, हमने फॉर्मूला आपको दिखाया और समझाया था। I तो I को हम इधर कर देंगे, R को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा V/R मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। तो V हो गया 1.5 और R है 3.0, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्या आएगा 3 × 5 = 15, 5 एम्पियर इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे 3.0 लिखा है, इसका मतलब हो गया ये 0.5 आएगा बच्चों, 0.5 एम्पियर, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आपका पहला सवाल हो गया। अगला करा, एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवेश यानी Q हमको दे रखा 40 कूलाम, समय T देखा 8 सेकंड, विद्युत धारा I निकालना है, तो I बराबर होता है Q/T, होता है ना बच्चों, I बराबर होता है Q/T। तो Q दे रखा है 40, T दे रखा 8, तो 8 × 5 = 40, 5 सेकंड। यानी इस तरह से आपके दोनों सवाल पूरे हो गए बच्चों, और ये अभ्यास भी पूरा कंप्लीट हो गया, अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी हमने आपको अच्छे समझा दिया है बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए अपने कक्षा 8 के बहुत सारे बच्चों के पास। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।